हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बीवी का सर काटकर पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले शौहर की खुदकुशी। हैदराबाद में वाकया। बीवी का कत्ल करने के बाद उसका कटा हुआ सर लेकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर इख्तियार करने वाले कातिल शौहर ने कल खुदकुशी कर ली। यह वाकया पुराने शहर के इलाके बीवी बाजार में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक परवेज नामी शख्स की 14 साल पहले समरिन से शादी हुई थी। उसे अपनी बीवी के किरदार पर शक था और 4 महीने पहले परवेज ने अपनी बीवी का कत्ल करके उसका सर तन से जुदा कर दिया और उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था। राजेंद्र नगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा था। 3 महीना चल्लापल्ली जेल में गुजारने के बाद 1 महीना पहले वो जमानत पर रिहा हुआ और अपने माँ बाप के साथ पुराने शहर के बीबी बाजार इलाके में मुकीम था। कल उसने खुदकुशी कर ली। हैदराबाद के बहादुरपुरा फ्लाईओवर को बाने जामी निजामिया मोहम्मद अनवरुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मौसूम करने वजीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामाराव का ऐलान। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा में तामीर करदा फ्लाईओवर को बाने जामी निजामिया फजीलत जंग हजरत अनवरुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मौसूम करने का ऐलान किया। उन्होंने आज रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर के साथ मिलकर बहादुरपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तजवीज़ पर वजीर तारक रामाराव ने कहा कि फ्लाईओवर के नाम को बाने जामी निजामिया के नाम से मौसूम करने के लिए बहुत जल्द जीओ जारी किया जाएगा। मजहब की सियासत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, वजीर तारक रामाराव ने कहा। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामाराव ने कहा कि रियासत में चंद्रशेखर राव की हुकूमत आने के बाद मजहब की बुनियाद पर सियासत नहीं की गई। कभी भी मजहब जात पात की बुनियाद पर अवाम में तफर्रुक़ा डालने की कोशिश नहीं की गई और ना ही की जाएगी। हम तरक्की और तामीर की सियासत में यकीन रखते हैं, बर्बादी की सियासत पर नहीं। तारक रामाराव ने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में बेशतर तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने शहरियों से बात की और उनके मसाइल से वक़्फ़ियत हासिल करते हुए उनको दूर करने की यकीन दहानी की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत निज़ाम हैदराबाद के दौर की तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उसने चारमीनार हल्के में सकाफती वर्षे के हामिल इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताहाल 90 करोड़ 45 लाख रुपए सर्फ किए हैं। मिस्टर राव ने निज़ाम दौरे हुकूमत में तामीर करदा सरदार महल की बहाली के कामों का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए कहा कि मजहब की बुनियाद पर सियासत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह हर एक की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे अफराद को सबक सिखाएं और फिरका वाराना सियासत करने वालों को काबू में करें। मिस्टर राव ने कहा कि खुद उन्होंने अपना बचपन हैदराबाद में गुजारा है। एबिट्स इलाके में वाक़ ग्रामर स्कूल में उन्होंने तालीम हासिल की। उस वक्त हर साल कुछ ना कुछ होने की वजह से कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाता था और स्कूल्स बंद हो जाते थे। ताहम अब वो सूरत हाल नहीं है। चंद्रशेखर राव की क़यादत में अमन व अमान की सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। ऑनलाइन कर्ज बेइज्जती पर हैदराबाद में नौजवान की खुदकुशी। ऑनलाइन ऐप के जरिए कर्ज हासिल करने वाले नौजवान ने हिरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। यह वाक़या कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। जियागुड़े के रहने वाले राजकुमार ने एक ऑनलाइन ऐप के जरिए 12,000 रुपये कर्ज हासिल किए थे। नौजवान ने 4,000 रुपये साथ में अदा किए। बक़िया रकम के लिए दोस्तों को ऑनलाइन कर्ज के जिम्मेदारों की जानिब से पैगाम रवाना किए गए, जिस पर मायूस नौजवान ने फांसी ले ली। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर और बारिश की भी पेशकशी। तेलंगाना भर में गर्मी और धूप की शदीद लहर जारी है। ऐसे में राहत की खबर यह है कि बारिश की भी पेशकशी की गई है। सूरत हाल यह है कि लोग दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलने के बजाय घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं और ज़रूरी काम के लिए ही बाहर का रुख कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों के दौरान गर्मी की शदीद लहर जारी रहने का भी इम्कान जाहिर किया है। इसी दौरान आज दोपहर के वक्त बास मुकामात पर बादल भी छाए हुए थे और महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशकशी भी की है। कर्नाटका में प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं, तनाज़ा फिर उभरने का इम्कान। हिजाब पहनने वाली स्टूडेंट को कर्नाटका में अहम सालाना दूसरी PUC एग्जाम में बैठने की इजाजत नहीं होगी। रियासत के वजीर तालीम BC नागेश ने मंगल के रोज ये इत्तला फराहम की। उन्होंने कहा कि तमाम तलबा को यूनिफॉर्म के उसूलों पर अमल करना चाहिए। हिजाब पहनने वाली तालिबात को इम्तिहान में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लड़की ने होने वाले शौहर का गला काट दिया। शादी में दिलचस्पी ना होने पर किया यह खतरनाक काम। आंध्र प्रदेश में एक लड़की ने शादी से बचने के लिए अपने होने वाले शौहर का गला काट दिया और खुद ही नौजवान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की कोशिश की। ताहम मुकामी अफराद ने शदीद जख्मी हालत में नौजवान को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जहां नौजवान को बर वक्त तिब्बी इमदाद मिलने से उसकी जान बच गई। अनाकापल्ली जिले घाट रोड के रामू नायडू 28 साल और रोइकामाता गाँव की पुष्पा 22 साल की हालिया दिनों मंगनी हुई थी। शादी 20 मई को होने वाली है। रामू नायडू जो हैदराबाद में PhD की तालीम हासिल कर रहा है, 3 दिन पहले अपने आबाई गाँव आया था। पुष्पा ने रामू नायडू को फोन करके मुलाकात के लिए बुलाया। ये दोनों एक मंदिर के पास मुलाकात के लिए पहुंचे। इस मौके पर पुष्पा ने अपने होने वाले शौहर को गिफ्ट देने का बहाना बनाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। जैसे ही रामू नायडू ने अपनी आंखें बंद की, पुष्पा ने तेजधार चाकू से रामू नायडू की गर्दन काट दी, जिससे उसके हलक तक चाकू फिर गई और खून बह गया। पुष्पा ने चाकू से हमला करने के बाद रोते हुए बताया कि वो इस शादी से राजी नहीं है, इसलिए उसने ऐसा हमला किया है। इसके बाद पुष्पा ने खून में लथपथ रामू को अपनी स्कूटी पर हॉस्पिटल मुंतकिल करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे उठा नहीं सकी। सड़क पर दोनों गिर पड़े। मुकामी अफराद ने उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया। उसने मदद करने वालों और हॉस्पिटल के अमले को उसे सड़क हादसा करार दिया। ताहम पुलिस ने इस वाक़े पर लड़की के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उसे हिरासत में ले लिया।
जहांगीरपुरी तशद्दुद केस में मजीद 10 मुश्तबा अफराद की शनाख्त हो गई। शुमाल मगरबी जिले के जहांगीरपुरी के एच और के ब्लॉक्स में मंगल की सुबह पुरसुकून रहा। इसके साथ ही नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस और क्राइम ब्रांच ने तहकीकात का अमल तेज कर दिया है। पुलिस ने मजीद 10 मुश्तबा अफराद की शनाख्त कर ली है। इसके साथ साथ पुलिस 18 मुकामात पर छापे मार रही है। पुलिस जराये के मुताबिक 30 मोबाइल नंबर पुलिस के रेडार पर हैं, जिसकी पुलिस बारीक बीनी से तफ्तीश कर रही है। इस दौरान तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि जहांगीरपुरी में जुलूस के दौरान मरकजी मुलजिम अंसार को फोन पर बुलाया गया था, जिसने अपने 4-5 साथियों के साथ मस्जिद के बाहर पहुंचकर जुलूस में जाने वाले लोगों से झगड़ा करके माहौल को खराब कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में वजारत दाखिला को सौंपी है रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट वजारत दाखिला को सौंप दी है। जरा के मुताबिक इस मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की शाख ने अबूरी रिपोर्ट वजारत दाखिला को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में तशद्दुद की वजह मोटे तौर पर मुजरिमाना साजिश बताई गई है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में वजारत दाखिला को तशद्दुद के वाक़े से मुताल्लिक़ मालूमात और इसे निपटने के लिए इसके जरिए उठाए गए इक़दाम की तौसीह से मालूमात दी है। रिपोर्ट में अब तक की गई जाँच की बुनियाद पर तशद्दुद के पीछे किसी साजिश की बात कही गई है। दोनों हाथों से महरूम शख्स पर पत्थर मारने का इल्जाम, मुकदमा भी दर्ज। क्या 2 हाथों से महरूम माजूर शख्स संगबारी कर सकता है? अगर मध्य प्रदेश पुलिस की बात मान ली जाए तो ये मुमकिन है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने कारघुन में तशद्दुद के सिलसिले में एक ऐसे शख्स पर संगबारी का मुकदमा दर्ज किया है जो दोनों हाथों से माजूर है। इस शख्स की शनाख्त आसिफ की हैसियत से की गई है। उसके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है और इस पर पत्थर मारने का इल्जाम है। ईद और अक्षय तृतीया त्यौहार एक ही दिन होने का इम्कान, यूपी में अलर्ट, पुलिस की छुट्टियां रद्द। रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर मुल्क में कई मुकामात फिरकावाराना तशद्दुद के गवाह बने। कुछ ही दिनों बाद मुसलमानों का अहम त्यौहार ईद उल फितर मनाया जाने वाला है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ईद 3 मई को होगी और अक्षय तृतीया के लिए भी यही तारीख बताई जा रही है। यानी हिंदुओं और मुसलमानों का त्यौहार एक ही दिन होने से लोगों की फिक्र में इजाफा हो गया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस ताल्लुक से एहतियाती कदम उठाते हुए पुलिस इंतजामिया को अलर्ट कर दिया है। अमन व अमान कायम रखने के लिए यूपी के सभी डिविजनल कमिश्नर, जिले मजिस्ट्रेट से लेकर SSP, सर्कल अफसर और थाना इंचार्ज की छुट्टियों को 4 मई तक के लिए फौरी असर से रद्द कर दिया गया। इन्हें हिदायत दी गई है कि वो 24 घंटे में तैनाती वाले मुकाम पर पहुंच जाएं। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जमीन के मामले में आजम खान को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश के साबिक काबीना वजीर और समाजवादी पार्टी के MLA आजम खान को रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की जमीन के हुसूल के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हुकूमत को जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए इससे जवाब तलब किया है। अगली समाअत अगस्त में होगी। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पर सुनाई दे रहे हैं महंगाई पर गीतों की गूंज। सुखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। हिंदी फिल्म पीपली लाइव का यह नगमा इन दिनों यूपी के कई शहरों में लाउड स्पीकर से बजाया जा रहा है। रियासत में बरसर इख्तिदार बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जवाब किस तरह दिया जाए, क्योंकि जरूरी अशिया की बढ़ती कीमतें और महंगाई के सबब आम लोगों ने अब हुकूमत से सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि आपने तो महंगाई काबू में करने का वायदा किया था, इसका क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में मंदिरों और मजहबी मुकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अप्रैल महीने के आगाज में गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और उसकी एजेंसियां रियासत के सभी अहम मंदिरों की सिक्योरिटी बढ़ा रही हैं। पुलिस मुकामी अफसरान के साथ बलरामपुर और तुलसीराम शक्तिपीठ, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर, देवी पाटन, अयोध्या, मिर्जापुर, मथुरा और वाराणसी के मंदिरों में सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। इन सभी मंदिरों में रेड, येलो और ग्रीन जोन को मिलाकर सिक्योरिटी की 3 सतहें बनाई जाएंगी। रेड जोन को सिक्योर जोन की शक्ल में भी जाना जाता है, जहां हाई एंड सर्विलेंस और सिक्योरिटी लगाई जाएगी। इसके बाद येलो जोन को सेमी सिक्योर जोन और ग्रीन जोन को पब्लिक जोन की शक्ल में जाना जाता है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि ऐसा इंतजाम कृष्ण जन्मभूमि और आगरा में शाही ईदगाह में भी किया गया है। रवीना टंडन ने रखा रोजा। अदाकारा रवीना टंडन ने भी पीर को अपनी मुसलमान सहेली के साथ रोजा रखा और साथ ही इफ्तार भी किया। रवीना टंडन ने मजहबी अहम आहंगी की मिसाल कायम करते हुए एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें इन्हें अपनी 2 सहेलियों के साथ खुश देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि पीर को हमने एक साथ रोजा इफ्तार किया। साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ हैशटैग्स का इस्तेमाल किया और बताया कि उनकी दोस्ती को 32 बरस मुकम्मल हो गए हैं। ख्याल रहे कि बहुत से हिंदू पैरोकार पीर के रोज रोजा रखते हैं। यह हफ्ते के सबसे अच्छे दिनों में से एक है। इस दिन कैलाश के पहाड़ों में रहने वाले देवता भगवान शिव के एहतराम में हिंदू पीर का रोजा रखते हैं। दूसरी जानिब दुनिया भर में मुसलमान भी माह सियाम के रोजे रख रहे हैं। दलित स्टूडेंट ने मांगे मां की मजदूरी के पैसे, बदले में दबंगों ने बेल्ट और केबल से मारा और पाँव चाटने पर किया मजबूर। यूपी के रायबरेली में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वाकया सामने आया है। यहाँ 6 बदमाशों ने 10वीं जमात के एक स्टूडेंट को बेल्ट और बिजली की तार से मारा पीटा, फिर इसको पाँव चाटने पर मजबूर कर दिया। यह वाकया 10 अप्रैल को बताया जा रहा है। दबंगों ने न सिर्फ लड़के को इसके पाँव चाटने पर मजबूर किया, बल्कि इसके साथ गाली गलौज करते हुए उसने जात पात की बातें भी कही। बताया जा रहा है कि लड़की की मां दबंगों के खेतों में मजदूरी करती थी। लड़का अपनी मां की मजदूरी मांगने के लिए दबंगों के पास गया था, जिससे नाराज होकर उन लोगों ने दलित तालिब इल्म के साथ ये इंसानियत सोच हरकत की। इस वाक़े की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मारपीट की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 6 नौजवानों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई जारी है।
हिंदुस्तान में कोरोना के 1274 नए केसेस हुए हैं दर्ज। मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलों के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में एक शख्स की मौत हुई है, जिससे मुल्क में मरने वालों की कुल तादाद 5,21,966 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना से अमवात की शरह 1.21% है। मुल्क में अब तक लगे 186 करोड़ 72 लाख एंटी कोरोना टीके। मुल्क की वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मंगल की सुबह 8 बजे तक एंटी कोरोना वैक्सीन की 186 करोड़ 72 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 16,79,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। मारुति कंपनी की कारें हुई महंगी, तमाम मॉडल्स की कीमतों में 1.3% का इजाफा। मुल्क की सबसे बड़ी कार साज कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया यानी MSI की कार खरीदना महंगा हो गया है। दरहकीकत MSI ने तमाम मॉडल्स की कीमतों में औसतन 1.3% इजाफा किया है। कंपनी ने जारी करदा एक बयान में कहा कि कंपनी ने गाड़ियों की पैदावारी लागत में इजाफे की वजह से इजाफा किया है। मारुति ने इस महीने 6 अप्रैल 2022 को गाड़ियों की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया था। टाटा मोटर्स ने भी अपनी तिजारती गाड़ियों की कीमतों में 2.5% तक का इजाफा किया है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की नई काबीना ने हलफ ले लिया। तवील इंतजार और तरह तरह के ख्यास आराइयों के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नई काबीना ने आखिरकार मंगल को हलफ ले लिया है। कनाडा की मस्जिद के बाहर फायरिंग, तरावी की नमाज अदा करके वापस होने वाले 5 नमाजी जख्मी। कनाडा के शहर टोरंटो की एक मस्जिद में फायरिंग के नतीजे में 5 नमाजी जख्मी हो गए। फायरिंग का यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब मस्जिद में तरावी की नमाज अदायगी के बाद मुसल्लियान अपने घरों को लौट रहे थे। जैसे ही मुसल्लियों का ग्रुप मस्जिद से बाहर निकला, ऐन उसी वक्त मस्जिद के सामने पहले से मुंतज़िर नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 5 नमाजी जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। इसी दौरान टोरंटो पुलिस डिपार्टमेंट के तर्जुमान ड्यूड राइड्जिक ने बताया कि कम अज कम 6 गोलियां चलाई गई हैं, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि फायरिंग में कितने अफराद मुलव्विस थे। काबुल के स्कूल में धमाका, कई अफराद हलाक। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के एक स्कूल में बम धमाका हुआ, जिसमें कई अफराद के हलाक होने की इत्तला है। अफगान सिक्योरिटी और सेहत के हुकाम के मुताबिक आज मगरबी काबुल में एक हाई स्कूल में 3 धमाकों से कई अफराद हलाक हुए हैं। अफगानिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह काबुल के मगरब में 2 धमाके हुए हैं। अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला ने अब्दुल रहीम शहीद हाई स्कूल के करीब धमाके की तस्दीक करते हुए कहा कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है और तफसीलात बाद में बताई जाएंगी। काबुल के कमांडर के तर्जुमान खालिद जरदान ने कहा कि एक हाई स्कूल में 3 धमाके हुए, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए। अस्पताल के नर्सिंग डिपार्टमेंट के सरबराह ने नाम ना जाहिर की शर्त पर बताया कि धमाकों में कम से कम 4 अफराद हलाक और 14 जख्मी हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी फौरी तौर पर किसी ने कबूल नहीं की है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।